सो दिस इज़ मी साहिल पाराशर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टेस्ट 1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आंसर बता दिया और हो गया, नहीं। हम यहाँ पर प्रॉपरली पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जिससे कि तुम्हारा एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आते और अच्छे से समझ में आए, राइट। चलिए, तो यहाँ पर शुरू करते हैं बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमें साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स का एक इंटरवल दिया हुआ है जो कि पाई से 3π/2 है, एंड कोस एक्स और टेन एक्स की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, कि इन जनरल यहाँ पर 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, राइट। उन तीनों फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा क्वाड्रेंट की नॉलेज हमें यहाँ पर होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें क्वाड्रेंट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ये एंगल होता है ये 0 होता है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये जो वाई एक्सिस आ रही है, यहाँ पर हमारा जो एंगल हो जाता है दैट इज़ π/2, यहाँ पर पाई, एंड इस वाले पर 3π/2, एंड देन यहाँ पर अगेन से 2π हो जाएगा, राइट। इतना हम लोग जानते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 का मतलब है ये वाला एंगल, राइट। इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि यहाँ पर कौन सा, जैसे यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो हम सब जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो साइन एक्स पॉजिटिव होता है या फिर उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है या फिर उसका रेसिप्रोकल मीन्स कोट। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स पॉजिटिव होता है या फिर उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने इन 2-3 चीज़ों के बारे में सीखा। इस चीज़ को जानने के बाद हमें जो फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने हैं, वो फॉर्मूले क्या याद रखने हैं बच्चों? फॉर्मूला में ये याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 1। और यही क्वेश्चन में यूज होने वाला है। दूसरा फॉर्मूला में याद रखना है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, एंड थर्ड वन इज कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये बातें हमें इस क्वेश्चन के लिए जरूरी हैं। क्या क्या, एक बार रिपीट करते हैं। ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, और इनके रेसिप्रोकल भी इन्हीं में पॉजिटिव होते हैं। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, राइट। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग आंसर की बात करें, आंसर में स्टूडेंट्स हम क्लियरली जानते हैं कि यहाँ पर साइन की वैल्यू हमें दी हुई है। साइन की वैल्यू क्या दी हुई है? -3/5। तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, और साइन वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, राइट ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, चलो इसको लिख लेते हैं एक बारी। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 लिखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर जो साइन एक्स है इसके जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे -3/5। तो अब -3/5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9/25 आ जाएगा, राइट। इतना हमने कर लिया। नाउ कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट स्टूडेंट्स। इतना आ गया हमारे पास। अब जो कोस स्क्वायर एक्स है स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 - 9/25। 9/25 इधर आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग और आगे बढ़ें तो यहाँ से हमें कोस एक्स की या स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 16/25, जिससे कि हमें कोस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4/5 प्लस और नेगेटिव। ये हम सब जानते हैं कि जब हम दोनों तरफ रूट लेते हैं, तो प्लस और नेगेटिव आता है, राइट। पर यहाँ पर एक बात है, एक बात देखो, यहाँ पर जो ये पाई एक्स की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में दी हुई है, तो इस वैल्यू का मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हमने बात भी की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो क्वाड्रेंट होता है ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बोला था कि 10 पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ, तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोस एक्स की वैल्यू हो जाएगी -4/5, राइट। तो हमने बड़े ही आसानी से कोस एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब तुम्हें 10x की वैल्यू निकालनी है, और हम जानते हैं कि भाई 10x की वैल्यू निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 10x बराबर होता है sin x/2
कोस एक्स, राइट, यहाँ पर देख रहे हो। तो साइन एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है -3/5 और कोस एक्स की वैल्यू मैंने निकाल लिया -4/5। तो इन दोनों को अगर यहाँ पर पुट कर दें -3/5 एंड -4/5, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/4, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आ गए, एक तो कोस एक्स का आंसर आ गया और एक यहाँ पर हमारे पास tan x का भी आंसर यहीं पर हमने निकाल लिया है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका बेसिक भी समझ में आया होगा, ये आंसर तो आसान था ही। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पर cos x की वैल्यू -1/2 दी है और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 tan x -3 cosec x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपल अगर हम टुकड़ों में समझें तो यहाँ पर tan x की वैल्यू और cosec x की वैल्यू निकालनी है। उन दोनों वैल्यूज को निकालकर इसे पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, आसान बात है, राइट। तो पिछले वाले की तरह ही इसको करेंगे और उसी का ही बेसिक यहाँ पर यूज होगा, राइट। cos x की वैल्यू दी है तो cos x वाला कौन सा फॉर्मूला है जो लास्ट टाइम यूज किया हमने, उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यूजिंग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, हम यहाँ पर क्या करेंगे -1/2 कोस के अंदर यहाँ पर क्या कर देंगे पुट। तो जब पुट करेंगे तो -1/2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जब ये 1/4 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 - 1/4। 1 - 1/4 अगर एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा 3/4, एलसीएम लेना तो मैं आता होगा, राइट। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, sin स्क्वायर x, यहाँ पर sin स्क्वायर x आ गया, यहाँ पर 3/4 आ गया, 4 आ गया। तो दोनों तरफ अगर टेकिंग रूट करें हम लोग बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों sin x की वैल्यू प्लस माइनस √3/2, राइट। जब भी हम लोग रूट करते हैं कि दोनों तरफ तो वहाँ पर प्लस और माइनस आता है, हम 10th क्लास से ही जानते हैं, और नहीं जानते तो अब 11th क्लास में सीख लो इस बात को। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास होता है, यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 जो है वो पॉजिटिव होता है या फिर उसका रेसिप्रोकल जो कि कौन है कोट एक्स, ये दो पॉजिटिव होते हैं। तो क्या यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2, ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें यहाँ पर क्या वैल्यू चाहिए, एक तो कोसेक एक्स की वैल्यू चाहिए और एक tan x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर आराम से निकल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं tan x की वैल्यू। तो नाउ जैसे लास्ट टाइम हमने tan x को कितना लिख लिया था स्टूडेंट्स, दैट इज sin x ओवर cos x। तो sin x ओवर cos x, sin x की वैल्यू है -√3/2 एंड cos x की वैल्यू में गिवन थी यहाँ पर -1/2, राइट। तो यहाँ पर सब कुछ कट पिटाकर हमें कितना मिल जाएगा √3, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, नेगेटिव से नेगेटिव सिर्फ बच गया √3, राइट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 10 की वैल्यू आ गई। इतना हमने आ गई, इतना में आ गया समझे, राइट। नाउ हमें एक्सप्रेशन में यहाँ पर कोसेक एक्स, अच्छा कोसेक एक्स को निकालना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि कोसेक एक्स की वैल्यू जो है वो इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट इज -2/√3, -2/√3। चलिए तो वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी है हमें, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमें 4 tan x -3 कोसेक एक्स की, इसकी वैल्यू निकाल ली थी ना। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया, वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। 4 tan x की वैल्यू कितनी आई है √3, तो हमने यहाँ पर लिख लिया √3 -3 कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आई है बच्चों -2 अपॉन में √3, राइट। अच्छा ये सब जानते होंगे कि भाई √3 से जब यहाँ पर √3 से 3 काटेंगे तो कितना बचेगा, √3 बचेगा दोबारा से। तो यहाँ पर आ जाएगा 4√3 एंड ये जो नेगेटिव है और ये वाला नेगेटिव है ये दोनों कट जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3। नाउ द आंसर इज 6√3, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा डन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें cos x की वैल्यू दी हुई है, cosec x की वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यूज ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जाए, तो सबसे पहले तो इसका एक बेसिक देखो और थोड़ी चीज़ों के बारे में समझते हैं। एक तो हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए बच्चों क्वाड्रेंट सिस्टम। अभी क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है भाई, क्वाड्रेंट सिस्टम में एक सिंपल सी बात है, इस बात को याद रखो कि ये जो क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा होता है, एंड यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 2 पाई प्लस थीटा होता है, एंड ये लास्ट जो क्वाड्रेंट है फोर्थ ये 2 पाई माइनस थीटा होता है। पर सिर्फ इतने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जैसे मान ले तुम्हें दिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तुम्हें बोले कि साइन 3 पाई माइनस थीटा। अब तुमसे पूछे कि बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर तो 3 पाई आ गया, 3 पाई के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। तो याद रखो कि जो पाई माइनस थीटा है इसका मतलब है
ओड पाई के बारे में बात कर रहा है, ये ओड पाई माइनस थीटा, मतलब कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर ये कैसा मल्टीपल है, 3 पाई, 3 क्या होता है, ओड होता है, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ओड मल्टीपल पाई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इस बात को याद रखो। या फिर यहाँ पर क्या दिया है, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, राइट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 2 पाई है तो 2 पाई का मतलब है कि ये इवन पाई के बारे में बात कर रहा है, इवन पाई माइनस थीटा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ थीटा है, पाई है, और उसमें से थीटा कम हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और वहीं पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और थीटा ऐड हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये बातों को ध्यान रखो, इन्हीं से हमें सारी बातों का पता चलेगा। चलिए, तो अभी हमें इतना तो क्लियर हो गया। अब एक और बात का ध्यान रखना है, 3 पॉइंट में यहाँ पर जो मेथड है उसको हम लोग 3 या 4 पॉइंट में करेंगे, और उसी के थ्रू हमें हर बार करना है, नहीं तो हर बार गलत होगा। सबसे पहले नेगेटिव को सोल्व करो। अब ये नेगेटिव को सोल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, जैसे एक एग्जांपल लें, साइन नेगेटिव एक्स दिया हुआ है, तो साइन नेगेटिव एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। पर अगर कोस नेगेटिव एक्स दिया हो तो क्या हो जाएगा, वो कोस के अंदर जो नेगेटिव है वो क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है, मतलब कोस ही उसको कंज्यूम कर लेता है। तो जो भी नेगेटिव है उसको या तो बाहर लेकर आओ, या फिर वो खत्म हो सकता है तो उसको खत्म करो, इतनी सी बात को ध्यान रखो। फिर दूसरा, एंगल को ब्रेक करो, जो एंगल है उसको ब्रेक करो, ब्रेक एंगल्स। अब ये ब्रेक एंगल का मतलब क्या है, एंगल को ब्रेक करने का मतलब है बच्चों, कुछ चलो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 390, राइट, 390 को हम क्या 360 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, तो इसको इस तरीके से ब्रेक करो। तो यहाँ पर ब्रेक करने का मतलब है ब्रेक एंगल अराउंड 180 डिग्रीज और 360 डिग्रीज, या तो 360 डिग्रीज के हिस्से बनाओ या 180 डिग्री के हिस्से बनाओ और फिर उसको ब्रेक करो, क्वेश्चन तुम्हारा आसान हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर फॉर्मूला याद रखो कि अगर हमें रेशो दी हुई है इस कुछ इस तरीके से n पाई प्लस माइनस थीटा, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, रेशो। अब ये रेशो का मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, रेशो का मतलब है बच्चों, चाहे तुम इसकी जगह साइन लिख लो, कोस लिख लो, मतलब अगर तुम्हें लिखा हुआ आ रहा है मान लो कोस n पाई प्लस माइनस थीटा, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, कोस थीटा, राइट। बस बाहर हमें प्लस या माइनस अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाना है, बाहर हमें प्लस और माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाना है, राइट। इस बात को नोट करना है बस। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं एक बारी, आंसर कैसे करेंगे। चलिए, बेसिक हमने देख लिया बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कोस 210, राइट। अब जो हमारा सबसे फर्स्ट रूल था, फर्स्ट रूल क्या था कि नेगेटिव को सोल्व करो, यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं तो नेगेटिव का कोई पार्ट होगा ही नहीं यहाँ पर। दूसरी बात हमें क्या सीखी थी कि ब्रेक करो, एंगल्स को ब्रेक करो किसके अराउंड, 360 के अराउंड या फिर 180 के अराउंड। यहाँ पर हमें 360 नज़दीक तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर हमें 180 ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 डिग्री, राइट। जो तुम्हारा मन करे, 360 के पास लग रहा है 360 के हिसाब से आगे पीछे करके लिख लो या फिर 180 के हिसाब से लिख लो, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम सभी जानते हैं कि कोस 180 का मतलब होता है पाई, तो और 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6, लिख लिया हमने यहाँ पर। अब थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे कि तुम्हें क्या देखना है इसको कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, राइट। और ऐसे केसेस में जो आंसर होता है वो क्या होता है, वही रेशो आ जाएगी और थीटा आ जाएगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा, मीन्स ये पाई हट जाएगा, इसको कभी भी ये नहीं बोलते कि कट जाएगा, राइट। हम हमेशा ये बोलेंगे कि पाई हट जाएगा, तो कोस पाई बाई 6 ये आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पर बाहर पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव ये कौन बताएगा, ये बताएगा बच्चों क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्वाड्रेंट का मतलब जो ये पाई है, पाई प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में होता है, मतलब कि ओड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो माइनस कोस पाई बाई 6 आएगा, राइट। आओ माइनस कोस पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, एंड कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस √3/2। तो देख रहे हो कितना आसान है। अभी हम बता रहे हैं तो हर चीज़ बतानी पड़ रही है, पर जब तुम करोगे तो तुम्हें बड़ा आसान लगेगा, 2 मिनट में आंसर निकालोगे। तो बस 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है तो वहाँ पे एन पाई हट जाएगा और थीटा आ जाएगा। एंड तीसरी बात को जो ध्यान रखना है क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट देखो और उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब इसका एक बार सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है 390 डिग्री, इसके बारे में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था तुम्हें, कैसे ब्रेक करोगे इसे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेगेटिव इसके अंदर दिया नहीं हुआ। दूसरी बात, हमें इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना है किसके अराउंड, जो तुम्हें अच्छा लगे,
180 का राउंड करो या 360। अब यहाँ पर 360 ज़्यादा नज़दीक है तो हमने लिख लिया 360 प्लस 30 डिग्री। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 360 का मतलब बच्चों होता है 2 पाई, 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6, लिख लिया। नाउ इसको कंपेयर करो, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बताया था ये कैसा है 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद करो 2 पाई प्लस थीटा, या फिर हम बोले इवन पाई, एन पाई है ना ये, तो ठीक है। तो और थर्ड हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, वो सेम रेशो रहेगी, बस एन पाई हट जाएगा और थीटा बचेगा। मतलब यहाँ से 2 पाई हटा दो और यहाँ पर आ जाएगा कोसेक पाई/6, राइट। इतने क्लियर है। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो यहाँ पर आंसर बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट, नेगेटिव नहीं आएगा बिल्कुल भी, इस बात को तुम याद रखना। चलिए, तो कोसेक पाई/6, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। कोसेक की वैल्यू याद नहीं होती तो साइन की वैल्यू याद रखो, साइन 30 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, मतलब उसका उल्टा ही तो होता है कोसेक। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा बच्चों 2 है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे तुम्हें देखो और अच्छे से वो मेथड समझ में आएगा जो भी हमने करवाया। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखो हमें दिया हुआ 10 नेगेटिव ऑफ 19 पाई/3, राइट। अब पहला रूल क्या था कि अगर नेगेटिव है तो उसको सोल्व करो। अब नेगेटिव का रूल ये है कि अगर कोस को और सेक को छोड़कर कोई भी और है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, उन दोनों में नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। तो यहाँ पर नेगेटिव बाहर ले आओ तो ये आ जाएगा -10 19 पाई/3, इतना आ गया। अब सेकंड रूल क्या था, ब्रेक करो। क्या ब्रेक करो बच्चों, हाँ एंगल को ब्रेक करो। तो एंगल को कैसे ब्रेक करोगे, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे -10 6 पाई प्लस पाई/3, राइट। अब जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आई ना, ये हमने एक लेक्चर में समझाई तो है, चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ब्रेक करने का क्या रूल होता है स्टूडेंट्स, कि तुम ये याद रखो कि कितने पर गया, ठीक है, कितना बचा, और नीचे डिनोमिनेटर कितने पर गया, मतलब जब 3 जो है वो 19 को डिवाइड करेगा, 19 को, तो 3 6 जा मतलब कि 6 पर जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 6। और जब 6 पर गया तो 18 पाई आ गया, तो 19 पाई में से जब 18 पाई गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 पाई, तो वो हाँ यहाँ पर हमने ये लिख लिया। तो इस तरीके से कितने पे गया, कितना बचा, और नीचे डिनोमिनेटर जैसा का जैसा था वैसा लिख दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर बच्चों ये क्या आ रहा है, 6 पाई प्लस पाई/3, देख रहे हो ये कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है पाई का प्लस थीटा। अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ना इवन पाइज जो है और प्लस थीटा वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, बाहर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं, नहीं वो नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका है तो उसको नहीं हम छेड़ सकते, उसको वैसा का वैसा रहने दो। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, मेन है कि इस 10 के साथ कोई दूसरा नेगेटिव नहीं आएगा, ये अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, राइट। 10 6 पाई यहाँ से हट जाएगा। हम तुम्हें ना एक बात बार बार बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि एग्जाम में ऐसे 6 पाई को काटना मत, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ये हट जाएगा और पाई/3 बचेगा, राइट। चलिए तो 10 पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर आ गया -√3 इसका आंसर। देख रहे हो कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज sin 11 पाई/6, राइट। अब यहाँ पर एक और बात देखो, यहाँ पर ना जब हम ब्रेक करेंगे तो कुछ लोग तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, देखते हैं जरा। जैसे हमने अभी बताया कितने पर गया कितना बचा, तो जैसे यहाँ पर ये 1 पर चला जाएगा, पाई पर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 पाई/6 बचेगा। एक तो ये तरीका है, बिल्कुल सही है, इसमें भी आगे जाके हमें करना वैसे ही पड़ेगा। पर ना तो हमेशा ये देखो कि ये जो 5 पाई/6 है इसकी वैल्यू हम नहीं जानते कि क्या होती है। हमें जो वैल्यूज़ पता है वो 0 डिग्री की पता है, पाई/3 पाई/6 पाई/4 पाई/2 सिर्फ इनकी पता है। तो यही बचे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट में ये तो कट जाएगा और इसी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट ना। तो चलिए, तो करेक्ट तरीका इसका क्या है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको साइन, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/6। देखो जब इसको तुम सोल्व करोगे तो 12 पाई माइनस, जब यहाँ पर 6 को, जब तुम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 2 से, तो यहाँ पर 12 आएगा, और 12 में से 1 माइनस होगा तो 11 आएगा। तो वही तो चीज़ आ रही है। तो तुम हमेशा ये भी देखो कि सिर्फ प्लस के थ्रू बनाने की कोशिश मत करो, क्या नेगेटिव के थ्रू बन पा रहा है वो भी देखो। तो यहाँ पर ये बन पा रहा है 2 पाई माइनस पाई/6 बन रहा है। इसका क्वाड्रेंट समझो, क्वाड्रेंट क्या आएगा बच्चों इसका, 2 पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी, क्योंकि कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो और ये 2 पाई हटेगा यहाँ से और आ जाएगा पाई/6, राइट। नाउ माइनस साइन पाई/6
पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री और 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं उन सबको अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं 180 डिग्री या फिर 360 के अराउंड होना चाहिए। चलो एक चीज़ में हम तुम्हें पहले बता देते हैं। अच्छा 180 डिग्री की टेबल अगर लिखें तो 180, 360, राइट, सॉरी 540 इस तरीके से बनेगी, या फिर 720। इतने में ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। एक बात समझो, जब यहाँ पर ये कोस 510 है तो कोस 510 इसके कौन से के नज़दीक लग रहा है? 540 के नज़दीक लग रहा है। हम उसको लिख सकते हैं 540 माइनस 30 डिग्री, राइट ना, लिख सकते हैं 510 को। देन उसके बाद आता है कोस 330 360 के नज़दीक है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 30 डिग्री, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव ये साइन 390 को क्या लिख सकते हैं? अगेन 360 के ही नज़दीक है ये तो हम लोग कर भी चुके हैं एक बारी, 360 प्लस 30 डिग्री। उसके बाद हमें दिया हुआ कोस 120 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोस 120 डिग्री। अब ये जो 120 डिग्री है, अगर हम इसको क्या लिख पाएंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना इसे। तो इस तरीके से हमने लिखा। आगे बढ़ाते हैं। अब इसको थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं इसका क्या है। 540 का मतलब कितना है? देखो ये 1 पाई था, ये 2 पाई था, और ये वाला कितना पाई है? 3 पाई। तो हम यहाँ पे 540 को लिखेंगे 3 पाई। 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6। तो देख रहे हो आ गया ये अपनी तरीके से। फिर यहाँ पर अगेन कोस 360 का मतलब होता है 2 पाई। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अगेन आगे बढ़ेंगे। नाउ प्लस साइन, यहाँ पर 360 दिया हुआ दोबारा से, तो यहाँ पर हम दोबारा से लिखेंगे 2 पाई, और यहाँ पर दिया हुआ प्लस का मतलब, और 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6, राइट। आगे बढ़ेंगे। ये कोस, यहाँ पर दिया हुआ कोस 180 का मतलब होता है पाई, एंड माइनस 60 का मतलब होता है पाई बाय 3, राइट। सिर्फ एक एंगल अलग आया, नहीं तो बाकी सारे पाई बाय 6 हैं, ये पाई बाय 3 आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कोस, ये जो 3 पाई माइनस है तो क्या है? ये ओड पाई है ना, ओड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव और अंदर बच जाएगा पाई बाय 6, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या दिया हुआ बच्चों? 2 पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब कि इवन पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल राइट, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई बाय 6, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 पाई हटा देंगे, पाई बाय 6 बचेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस ना हो, ये जो साइन दिया हुआ है यहाँ पर साइन 2 पाई प्लस थीटा दिया हुआ है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे साइन पाई बाय 6, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 पाई हटाया, पाई बाय 6। कोस पाई माइनस थीटा, ये वाला जो है पाई माइनस थीटा कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और वो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ कोस पाई बाय 3, राइट। अब आंसर लाने का टाइम हो गया है। चलिए तो इसको देखते हैं। माइनस कोस को, ये भी कोस पाई बाय 6 है, ये भी कोस पाई बाय 6 है, तो दोनों को डबल मतलब स्क्वायर करना है। 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? √3/2, और √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा -3/4, राइट। 2 बार है तो हमने सीधा स्क्वायर करके लिख दिया। यहाँ पर है साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1/2, राइट, 1/2। नाउ कोस पाई बाय 3 इज ऑल्सो 1/2, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा -3/4 -1/4, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? राइट, -4/4 विच इज इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगेन ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बस हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया कि एक बार वो डिग्री की फॉर्म में है, एक बार पाई की रेडियन की फॉर्म में है, ताकि तुम हर तरीके के क्वेश्चंस को समझ जाओ। चलो देखते हैं एक बारी। यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है? 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और ये तो आसान है। पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये भी हमारे पास आसानी से आ जाएगा। देन -4, 5 पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, नेगेटिव करके लिख सकते हैं ना, पाई माइनस पाई बाय 6, राइट, पाई माइनस पाई बाय 6। जब एलसीएम लोगे तो यही आएगा। चलिए कोट पाई बाय 4, कोट पाई बाय 4 तो हम सभी जानते हैं कि 10 पाई बाय 4 और कोट पाई बाय 4 सब क्या होता है? 1 होता है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4 एंड दैट इज √3। इधर आ जाएगा -4,
साइन पाई माइनस पाई बाई 6। अच्छा, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें किससे, पाई माइनस थीटा से ना, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ना, उस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 10 कोस। तो यहाँ पर अच्छा, इसको एक ट्रिक भी तुम याद कर सकते हो, बताई भी होगी बच्चों स्कूल में, स्कूल टू कॉलेज, राइट, स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल, थर्ड क्वाड्रेंट में टू, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज, और यहाँ पे तो ऑल होता ही है, तो फर्स्ट के लिए हमने कुछ बताया नहीं। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, बाकी याद तो होता ही है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की बात नहीं है। बढ़ते हैं, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम सिंपली पाई को हटा देंगे और पाई बाई 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाई 6, राइट, इंटू 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3/4 -4 साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री ना, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो 4/2 दैट इज 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3 4 -2, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, अब कई बार ये जचता नहीं है, अगर ऐसा आंसर हो सकता है बिल्कुल, एक बार चेक कर लो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अपने आंसर को आगे बढ़ाते हैं। नाउ हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो करेक्शन ये है कि ये जो ये सेकंड पार्ट है, ये नहीं है, ये है 13 पाई बाई 12, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये नीचे जो 2 है वो वहाँ पे 12 होना चाहिए था, वो दिखा नहीं होगा, इसलिए गलती हो गई। बट अभी हम लोग 13 पाई बाई 12 बता देंगे, और इसको भी सोल्व करवाएंगे जिन्होंने इसके थ्रू किया, राइट। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास है आंसर नंबर 7, फर्स्ट पार्ट पर इसके आ रहे हैं हम लोग, दैट इज साइन 15 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, गेम वहीं की वहीं है। अब की बार क्या है कि 360 या 180 डिग्री के बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इसको ब्रेक करना है नॉन एंगल्स में। कैसे एंगल्स में, नॉन एंगल्स में, जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हम साइन 15 को क्या ये लिख सकते हैं क्या, साइन 45 -30, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या फ़ायदा है, यहाँ पर फ़ायदा ये है कि हम किसी भी रेशियो की वैल्यू 45 डिग्री पर भी जानते हैं और 30 डिग्री पे। जैसे साइन 45 1/√3 होता है, या साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, ये हम सब जानते हैं। पर साइन 15 डिग्री तो हम लोग नहीं जानते ना, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। नाउ अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, साइन A प्लस माइनस B वाला फॉर्मूला, राइट। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हम सिंपल साइन A कोस B एंड प्लस माइनस कोस A साइन B, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। ये ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर प्लस माइनस, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। चलिए, तो इसको सोल्व करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और इसको सोल्व करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर इस वाली वैल्यू को तो A लेट कर लिया और इस वाली वैल्यू को B लेट कर लिया है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन A एंड कोस B। A की वैल्यू कितनी 45 और B की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 45 कोस 30। अब यहाँ पर क्या है, बीच में नेगेटिव है, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव, कोस 45 साइन 30 डिग्री, राइट। लिख लिया हमने, इतनी आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√3, ये सबसे नॉन वैल्यू है, सब जानते हैं। कोस 30 डिग्री कितना होता है, कोस 30 डिग्री इज √3/2, नेगेटिव, कोस 45 अगेन 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री होता है 1/2, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक बात देख रहे हो, नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 2√2 है, दोनों में ही 2√2 है, तो पूरा 2√2 हम पूरे में से क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3 और ऊपर 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, √3 - 1 अपॉन में 2√2, राइट। चलिए, तो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जो सेकेंड पार्ट है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें हमने कुछ चेंजेस किए थे। अच्छा, पहले तो ये देखो कि अगर हम इसी को सोल्व करते तो क्या आता है। अगर इसको ही सोल्व करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली जब हम इसको सेपरेट कर देते तो ये आ जाता है 6 पाई प्लस π/2। कुछ लोगों को आया भी होगा, और कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली देख लिया होगा कि π/2 का मल्टीपल है तो y एक्सिस पे होगा, तो नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा होगा, इन्फिनिटी भी कुछ लोगों ने बोल दिया होगा। पर अगर हम इससे भी करें तो 6 पाई, इवन पाई प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से 6 पाई कैंसिल हो जाएगा और π/2 बचेगा, और हम जानते हैं कि 10 π/2 तो नॉट डिफाइंड होता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें तो। पर हमें ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, इसको नहीं करेंगे। हम करेंगे जो वैलिड क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज जो रियल क्वेश्चन था वो ये था 13 π/12, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है, और अच्छा क्वेश्चन है, समझ नहीं पा रहे बस क्या करेंगे हम लोग। 13 π/12 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 पाई प्लस π/12 सेपरेट किया हमने, सिंपल जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, सिंपल सेपरेशन कर लिया, राइट। यही होगा इसका सेपरेशन। अच्छा, यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा ये वाला क्वाड्रेंट होता है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड।
और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10 π/12, ठीक है, ये हट गया और यहाँ पर बाहर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। नाउ π/12 ना, ये एक दो चीज़ें याद रखो, π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री। अगर 180 डिग्री को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1, फिर 60 डिग्री बचेगा और वो 5 पे चला जाएगा, राइट। तो 15 डिग्री बचेगा, राइट। तो 10-15 डिग्री आ गया बच्चों। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था ना ये 15 sin 15 वाला, तो इसी की तरह हम इसको क्या लिख देंगे, 10 45 - 30 डिग्री, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम्हें किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला देखो, 10a - b का जो फॉर्मूला होता है, या प्लस का देख लो, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही होगा। अगर हमने देखा 10a + 10b एंड 1 - 10a 10b, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव, पर अगर यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव, साइन अपोजिट हो जाएंगे दोनों तरफ। इसी बात का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 45 - 10 30 डिग्री, देख रहे हो। अगर यहाँ पर नेगेटिव था तो यहाँ पर भी क्या आ गया, नेगेटिव, और इसका अपोजिट साइन कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बस। इस फॉर्मूले में याद करने जैसा भी कुछ नहीं है, एक बार दोनों को अलग अलग करके लिखना है और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, राइट। 10 45 की वैल्यू होती है 1 एंड 10 30 डिग्री होता है 1/√3, राइट। आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस अगेन 10 45 1 और 1 इंटू कुछ भी करो तो वो सेम ही रहेगा। इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में √3 एंड यहाँ पर आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3, राइट। √3 से √3 कैंसिल, तो फाइनल जो हमारा यहाँ पर आंसर है दैट इज √3 - 1 एंड √3 + 1, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख दिया, इसको मैनेज कर लेना। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पर एलसीएम लेना ना आए ना तो इस चीज़ को यहाँ पर एक बार चलो मैं बता देता हूँ, अगर एलसीएम ना समझ में आ रहा तो। जैसे कि ये एक समझाते हैं, 1 - 1 अपॉन √3 दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट समझा रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट समझा रहा हूँ। तो क्या करना, जब इसका एलसीएम लेंगे तो बाहर नीचे सिंपल √3 आएगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिंपल √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 - 1, इस तरीके से हम लोग एलसीएम लेते हैं, राइट बच्चों। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आता है एलसीएम तो मुझे बताओ कि हम कहीं अलग से किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। ये सबसे आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पर फिर भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अच्छा मानो कि इसको अगर हम लोग a + b लेट कर लें और यहाँ पर इसको a - b बोल दें, तो cos a + b का फॉर्मूला और cos a - b के फॉर्मूले से एक्सपेंड करो, 2-3 चीज़ें कट जाएंगी, कुछ बचेगा, बस वही आंसर आ जाएगा। पर वो तो एक आसान तरीका हो गया, राइट। इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है क्या? हाँ, एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, देखते हैं जरा। cos a + cos b का एक फॉर्मूला है, उससे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, जिसका कि आंसर होता है 2 cos a + b अपॉन 2 एंड cos a - b अपॉन 2, राइट। इस फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। जैसे कि इसको हटा लेते हैं एक बारी, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने इस पूरे को a लेट कर लिया और इस पूरे को b लेट कर लिया, राइट। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे को a लेट कर लेते हैं और इस पूरे को b लेट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आंसर आएगा। देखते हैं जरा, cos a + cos b, यहाँ पर क्या हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर वेयर a की वैल्यू हमें दी हुई है π/4 + x और b की वैल्यू हमें दी हुई है π/4 - x, राइट। इस तरीके से हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स। a की वैल्यू और b की वैल्यू को हमने यहाँ पर लेट किया है, तो जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos a + b/2 एंड cos a - b/2। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, हमने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मैच कर लो। चलो, तो अब हम अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, तुम यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो a + b की वैल्यू, या थोड़ा अलग से कर लो ताकि थोड़ी होच पोच नहीं होगी, बस यही बात है। यहाँ पर हम लोग अलग से कर रहे हैं, ठीक है। a + b अपॉन 2, a + b, a की वैल्यू दी हुई है π/4 + x एंड b की वैल्यू दी हुई है π/4 - x। यहाँ तो तुम क्लियरली समझ गए होगे कि यहाँ पर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। π/4 की वैल्यू 45 होती है और 2 बार 45 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90, और 90 अपॉन 2 होता है 45, और 45 को हम पाई की टर्म्स में क्या लिखते हैं, π/4 लिख लिया बस। एंड a - b अपॉन 2 यहाँ पर आ रहा है। a - b अपॉन 2 मतलब कि ये वाले एंगल को सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। π/4 + x, राइट, एंड नेगेटिव ऑफ π/4
-x और पूरे के नीचे आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ समझो, जब ये नेगेटिव, ये ब्रैकेट खुलेगा, मान लेते हैं इस नेगेटिव को हटा देते हैं, ठीक है, हटाते हैं, जैसे हटाएंगे नेगेटिव π/4 को मिलेगा और ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि π/4 कैंसिल हो जाएगा और x + x 2x हो जाएगा और 2x/2 आ जाएगा x, राइट। तो यहाँ पर दो वैल्यूज मिल गई, एक π/4 और एक x। तो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos π/4 एंड a - b/2 की वैल्यू थी x। cos π/4 अगेन सब जानते हैं 45 डिग्री होता है, 1/√2, राइट, एंड cos x। तो यहाँ पर अब हम √2 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो √2 ही बचेगा, ये तो जानते ही होगे, राइट। सब लोग जानते हैं ना कि भाई जब हम x को √x से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज √x ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया √2 cos x। ये हेंस प्रूव्ड में आता है पर हमने डायरेक्ट पूछ लिया था कि आंसर ही बताओ, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो ऐसे ही हम लोग हर वीक एक टेस्ट लेकर आएंगे और फिर उससे अगले दिन या 1-2 दिन के अंदर उसका आंसर भी अपलोड करेंगे विद प्रॉपर उसके सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है।